नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ बोदल में और ये है बस्तर ट्राइबल होम स्टे। और आज का दिन ब्लैक टी के साथ मैंने शुरुआत करी। सुबह के 6 बज रहे हैं। काली चाय सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छी होती है। ये है श्रीमती और गोमती, दोनों मेरी सहेलियां हैं और ये मुझसे मिलने आई हैं। जब भी मिलती हैं मुझे कुछ न कुछ पोयम या डांस करके ज़रूर दिखाती हैं। फिर हमने मिलकर अमरूद खाए जो बस्तर ट्रैवल होम स्टे से ही तोड़े गए थे। फिर बारी आई भाई बर्तन मांजने की। ज़रूरत की चीज़ें तो करनी पड़ती है। फिर लाइट थी नहीं तो मैं टॉर्च लेकर सामने वाले के घर जा रही थी इस टॉर्च को चार्ज करने के लिए। ये है भाभी जिसको आपने धुरवा शादी में देखी थी, इन्हीं की शादी हुई थी। ये कर रही है दातुन। ये टॉमी आ गया। फिर मैं गई अंदर। ये है मोगरा बाबू का घर। यही घर है जहाँ शादी हुई थी और ये है होम स्टे। यहाँ से चलकर मैं यहाँ आई। ये है मोगरा भैया और ये उनका घर है। फिर मोगरा भैया और मैं इस तरीके से देखिए एक दूसरे को हेलो बोला हमने। बारिश के चलते ना मौसम ठंडी हो चुकी थी तो मैंने भी अपने हाथ पैर और चेहरे की सेकाई कर ली। सबसे मिलने के बाद फिर से मैं होम स्टे वापस आ गई। ये रही श्रीमती गोमती। माय नेम इज गोमती। हम लोग तीसरी पढ़ते हैं पराली बोदल। हमको मछली जल की रानी सुनाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आग लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। उसके बाद यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ बरबट्टी कम लिमिटेड सामान में, सिर्फ तेल नमक के साथ। और ये रहा बाहर का नज़ारा। कम बर्तन हैं और लिमिटेड चीज़ों में क्या होता है आप बहुत अच्छे से क्रिएटिव ढंग से अपने काम कर सकते हैं। सब्जी बनकर तैयार है। फिर मैंने यहाँ दूसरी सब्जी की तैयारी करी और जलाने के लिए माचिस थी नहीं। हमेशा मैं अपने पास एक लाइटर रखती हूँ, कब पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। फिर सेम कढ़ाई को मैंने धोया। एक ही बर्तन में आज मुझे सब कुछ बनाना है। सबसे मज़े की बात ये दीमक थी। दीमक ऊपर लगी हुई थी, सीधे जहाँ पे मैं खाना बना रही थी उसके सीधे ऊपर में ही। ढक्कन के द्वारा मैं उसे ढककर यहाँ पे बचाऊंगी ताकि मेरा खाना ख़राब ना हो। डर भी लग रहा था लेकिन क्या करेंगी, बनाना तो पड़ेगा ना। बिना रिस्क लिए आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने कढ़ाई में तेल डाली। तेल गरम होते ही उसके बाद हम यहाँ पे करेला लेंगे। करेला को मैंने धोया, सिर्फ 3-4 करेले थे छोटे छोटे। बरबट्टी के बाद अब मैं करेला बनाऊंगी। करेला जो है वैसे ठीक ठाक बना लेती हूँ मैं। ये छोटी सी चम्मच बड़ा उदाहरण पेश करती है कि किसी भी इंसान को आप छोटा मत समझिए। छोटे से छोटा इंसान जो है बड़ी बड़ी काबिलियत रखता है। इसी छोटे चम्मच से आज मैंने अपना लंच तैयार किया। बरबट्टी के बाद ये करेला मैं उसी छोटे चम्मच से तलने वाली हूँ। करेला यहाँ फ्राई हो चुकी है। करेले को फ्राई करने के बाद यहाँ अब मैं डालूँगी हरी मिर्च और ढेर सारे प्याज। ये कड़वाहट को कम करेंगे और करेले को स्वादिष्ट बनाएंगे। मैं ज़्यादा करेले में प्याज डालना पसंद करती हूँ। सब्जी बनकर तैयार है। लास्ट में मैंने ये मैगी मसाला डाला जो रखी हुई थी मेरे पास ही। बस्तर में काम करना और जीवन को जीना बेहद ही आसान और सरल है क्योंकि आवश्यकताएं कम हैं। आपकी आवश्यकताएं जितनी कम होगी आपका जीवन उतना ही सरल और सुखद होगा। ये करेला और बरबट्टी बनकर तैयार है। इसके बाद मैं यहाँ भात बनाऊंगी। भात बनाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से मैंने चावल लिए और अब मैं इसे उबाल रही हूँ। 10 मिनट ये लगेंगे चावल बनकर तैयार होने में।
देखिए 10 मिनट के बाद हमारे जो चावल बनकर तैयार हो गए हैं। ये रहा पूरा हमारा लंच। बच्चे भी सब मेरे साथ ही रहते हैं जब मैं गांव आती हूँ। मैंने इनको चॉकलेट दिया, खुद भी चॉकलेट खाया। कैसा लगा है? अच्छा। ये रही मैं भी चॉकलेट खाऊंगी ना। हैप्पी संडे।